हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो ये वाला जो क्लिप है ये मेरा 2 दिन पुराना क्लिप है, जिसे मुझे पहले ही एडिट करके व्लॉग में डाल देना था। लेकिन कई बार ऐसा होता ही है सबके साथ कि हम बहुत कुछ प्लान करते हैं एंड कुछ एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से हम लोग ना प्लान के अकॉर्डिंग चल नहीं पाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है। कई बार होता है हेल्थ इशू है या कुछ और है जो आपकी प्लानिंग को थोड़ा सा ना इधर उधर कर देता है। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं जैसे भी प्लान करूँ उसके अकॉर्डिंग अपने पूरे घर को चलाऊँ। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है अक्सर जब कोई काम थोड़ा बोरिंग हो या फिर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो तो हमारे मन में एक बात आ जाती है कि इसको बाद में करेंगे, है ना। और हम इस चीज़ को मन ही मन एक बहाना बना लेते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली टाइम तो वही है, सबके लिए उतना ही टाइम है। लेकिन ना क्या होता है कि हम लोग, क्योंकि वो काम बोरिंग होता है, इसलिए इस चीज़ को एक एक्सक्यूज़ ले लेते हैं कि हमारे पास इस समय टाइम नहीं है। और बाद में वो सारे काम इकट्ठे इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे हाथ से टाइम निकल जाता है। इसलिए एक प्लानिंग के साथ मैं अक्सर अपने घर के सारे काम करती हूँ कि काम कम पड़ जाए, टाइम कभी कम ना पड़े। लेकिन इस क्लिप के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, थोड़ा डीले हो गया। एनीवेज़, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पेरी पेरी कैफ़े स्टाइल फ्राई। हम लोगों ने बेसन के वो पकोड़े कितने खाए होंगे मिर्ची वाले, लेकिन ये ना कुछ नए अंदाज़ में, नए स्टाइल में मैं बना रही हूँ। एक्चुअली ये वैसे मेरा पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ। मैंने एक कैफ़े में ये पेरी पेरी फ्राई खाया था और मुझे इतना अमेजिंग लगा था। और बीइंग हाउसवाइफ मैंने यही कोशिश की कि फ्लेवर्स को कुछ समझूं और अपने से ट्राई करूं। तो ये मैं अपनी तरफ से पहली बार ट्राई कर रही हूं, क्योंकि कैफ़े वाले अपना रेसिपी तो शेयर करेंगे नहीं। तो चलिए, कोशिश कैसी जाती है वो मैं लास्ट में देखती हूँ, मेरे गेस्ट लोग को ये पसंद आता है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया ना, पेरी पेरी को जो अपना मिर्ची है उसको मैंने काट के पानी में थोड़ी देर भिगो दिया, जिससे कि उसकी अगर थोड़ी बहुत मिर्ची होगी, उसमें एक तीखापन होगा, वो निकल जाए। और फिलिंग के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है ये पनीर, जिसको मैंने पेरी पेरी मसाला और ऑरिगेनो से मैंने थोड़ा बहुत मैरिनेट किया है। मैंने नमक ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि इनमें ऑलरेडी इन मसालों में नमक होता है। आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार थोड़ा और नमक भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने चीज़ स्लाइस लिए हैं जिससे मैं पहले फ़िल करूँगी, और क्योंकि चीज़ भी, उसमें भी काफ़ी नमक होता है, तो यही सोच के मैंने ऊपर से एडिशनल नमक बिल्कुल नहीं लिया है ना। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ के साथ जो पनीर के ये लंबे लंबे मैंने अभी स्लाइस काटे हैं उनको मैं फ़िल कर दे रही हूँ। तो हर मिर्ची में एक चीज़ का स्लाइस और एक पनीर का स्लाइस इस तरह से फ़िल कर देने से ही काफ़ी अच्छी फ़िलिंग हो गई है यहाँ पे। और इससे ज़्यादा फ़िलिंग नहीं कर रही हूँ, नहीं तो वो निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए, हर उसमें जितनी हमने जो स्लिट काटी है ना, उसमें पनीर को मैंने डाला है और चीज़ को डाला है। तो अंदर मैंने चीज़ पहले डाला है, जिससे कि जब हम तेल में डालेंगे तो ये चीज़ गल के ना या मेल्ट होके बाहर ना आ जाए। और उसके ऊपर पनीर डाल दिया है। अब यहाँ पे ना लगभग मेरे सारे जो मिर्चियाँ थी वो भर गई हैं और अच्छे से मैंने फ़िल कर दिया है। और जैसे ही इनकी फ़िलिंग ख़त्म हो जाएगी और मैं इसके ऊपर फिर कोटिंग करूँगी। तो ये जो मिर्ची के पकोड़े हैं या पेरी पेरी फ्राई हैं आप कहेंगे, इनमें बेसन का कोटिंग नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट कोटिंग होगा। और कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बाउल में अंडा। अंडे को मैं अच्छे से फेंट ले रही हूँ। और एक बाउल में मैंने ले लिया है ब्रेड क्रम्स। ये वही ब्रेड क्रम्स है, जैसे कई बार मैं ब्रेड का अगर घर पे कुछ आइटम बना रही हूँ और उससे साइड के जो ब्रेड्स बच जाते हैं ना, तो मैं उनको घर पे ही ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो मिर्चियाँ हैं इनको एक बार अंडे में और एक बार ब्रेड क्रम्स में हम कोट कर लेंगे और इनके ऊपर ना अच्छे से कोट लगा लेंगे। और ये देखिए, ब्रेड क्रम्स का अच्छा सा मैंने कोटिंग कर दिया है।
तो क्योंकि ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ तो मेरे अंदाज़े से मैं इस तरह से बना रही हूँ और वहाँ पे ना बहुत अच्छी सी मोटी सी लेयर लगी हुई थी और उसकी वजह से ऊपर का लेयर अच्छा सा बिल्कुल क्रिस्पी हो रखा था और अंदर काफ़ी सॉफ्ट। तो ये देखिए मेरा पूरा जो मिर्चियाँ हैं वो अच्छे से कोट हो चुकी हैं। अब मैं इनको ना थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी सेट होने के लिए। मैं यूजुअली घर पे जितने भी मैं नगेट्स बनाती हूँ, चिकन नगेट्स या किसी भी तरह का इस तरह का कटलेट्स बनाती हूँ जिनमें कोटिंग चाहिए होती है ना, उनको हमेशा कोट करके मैं फ्रीज़ करती हूँ और जब वो अच्छे से सेट हो जाते हैं उससे क्या होता है आपका वो बहुत अच्छे से फ्राई होता है। फ्रेम लगा, इसका फ्रेम बनाया, कलर करने का रिजल्ट निकला तो फिर ऐसे एक पॉजिटिव रिजल्ट निकला ना कल। तो इसका फ्रेम बना के लगाई और डेट लगा देना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इनको फ्राई करने के लिए ले आई हूँ, मेरे गेस्ट भी आ गए हैं और ये सेट तो बहुत अच्छे से हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कई बार हो जाता है हम लोगों से भी है ना गलती, और वही मेरे से यही हुई। गलती तो नहीं कहूँगी, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही था और यहाँ पे मैंने देखा कि जो मैंने सिंगल कोटिंग की थी मिर्ची की वो तेल में जाते ही ना रुकी नहीं। तो इसमें मैंने ही सीखा है कि ठीक है, इसमें सिंगल कोटिंग नहीं डबल से ट्रिपल कोटिंग की ज़रूरत थी शायद, जो अगली बार मैं ज़रूर करूँगी। और मेरे साथ ऐसा ही होता है, कोई भी रेसिपी जब मैं पहली बार ट्राई करती हूँ जो मैंने कहीं से सीखा ना हो, मैं अपने अंदाज़े से बना रही हूँ, वो जब तक मुझसे सही तरीके से ना बने मैं रिपीटेडली उसमें कोशिश करती रहती हूँ जिससे कि मैं उसमें थोड़ा परफेक्शन पा लूँ। तो ये तो हमारे ही काम हैं, हमारे हाउसवाइफ्स के यही तो काम होते हैं। हम नई-नई चीज़ें अपने घरवालों को बना के खिलाना पसंद करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि किसी तरह उसमें परफेक्शन ला सकें। खा के बताओ कैसा लगा। बहुत अच्छा, काफी सटल फ्लेवर है। हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया। अच्छा, तो यहाँ तो इन लोगों को सबको ये काफ़ी पसंद आया है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा और बच्चों को तो अंदर वो जो चीज़ की फिलिंग मेल्टेड चीज़ है वो बहुत अच्छा लगा है। लेकिन हाँ, कोटिंग के लिए मुझे फिर से इसको बनाना पड़ेगा और परफेक्शन देख लाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं कोशिश करूँगी। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नए व्लॉग में।